माता आदिशक्ति परमपिता परमेश्वर सभी देवी देवता पूज्य माता पिता और गुरुजनों को सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों नमस्कार। प्रिय बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। माता आदिशक्ति आप सबको सुखी संपन्न और वैभवशाली बनाए। बालकांड के दोहा संख्या 48 से दोहा संख्या 58 के बीच भगवान शंकर और माता सती का अगस्त ऋषि के आश्रम पे आगमन और वनवास में भगवान राम की माता सती द्वारा सीता का वेश बनाकर परीक्षा का वर्णन किया गया है। और स्वयंवर के समय माता सीता माता पार्वती की पूजा करती हैं। तो पहले माता सती की पहले माता पार्वती। एक बार त्रेता युग के आरंभ में भगवान शंकर और माता सती अगस्त ऋषि के आश्रम पर जाते हैं। वहाँ भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, अब हमारे इष्ट श्री हरि नारायण का पुनः धरती पर अवतार कब होगा और किस रूप में होगा। तब भगवान भोलेनाथ से ऋषिवर ने कहा कि हे प्रभु, भगवान श्री हरि नारायण रावण से संसार को मुक्ति दिलाने के लिए महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में पैदा होंगे। और इस तरह अगस्त ऋषि भगवान भोलेनाथ को भगवान राम के जन्म का विधि पूर्वक वर्णन सुनाते हैं। इस तरह महादेव और माता सती कुछ दिन तक ऋषि के आश्रम पर रुकते हैं। इसके पश्चात माता को लेकर भगवान शंकर वहाँ से चले। तो भगवान शंकर अपने मन को प्रभु श्री राम के रूप का दर्शन करने की लालसा से रोक नहीं पाए और उन्होंने भगवान के अवतार का स्वरूप देखने के लिए अपने प्रभाव से, जिस तरह भगवान राजा दशरथ के यहाँ पैदा होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका विवाह होता है, किस तरह राज तिलक के बाद वनवास होता है, एक एक विषय को सचित्र देखते हुए प्रभु की लीला का आनंद लेने लगे। और जब रावण माता सीता का हरण कर ले जाता है, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण माता को ढूंढते हैं, प्रभु विलाप करते हैं। इस रूप को देखकर स्वयं महादेव नारायण के इस रूप को सहर्ष सादर प्रणाम करते हैं। तब माता सती को भ्रम हो जाता है कि जो साधारण मनुष्य एक स्त्री के लिए इतना विलाप कर रहा है, उस
मनुष्य को महादेव नारायण कहकर उनको नमस्कार कर रहे हैं। सती के मन में संदेह उत्पन्न होता है। भगवान शंकर समझ जाते हैं कि सती के मन में संदेह हो गया है, तो उन्होंने कहा कि आपको संदेह है तो आप जाकर उनकी परीक्षा ले लें। तब माता सती ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं यहीं पर रुका हूं, आपको संशय है तो आप अपने संशय को मिटा लीजिए, फिर यहाँ से चलेंगे। इसके बाद माता सती वहाँ से जाती हैं और भोलेनाथ ने सोचा कि अब सती का कल्याण नहीं है। इसके उपरांत देवी सती माता सीता का रूप पकड़कर प्रभु श्री राम के सामने आती हैं। जब प्रभु ने माता सती को सीता के रूप में देखा तो उन्होंने माता जी को सादर प्रणाम किया और कहा कि हे माता, आप इस निर्जन वन में अकेले कहाँ, हमारे इष्ट महादेव कहाँ हैं? तब माता सती बहुत लज्जित होती हैं और वहाँ से वापस शंकर जी के पास आती हैं और उनसे कुछ कहती नहीं है। महादेव को अपने त्रिकाल दर्शन से पता चलता है कि देवी ने सीता का रूप बनाया था। तब उन्होंने कहा कि अब इन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया है तो ये हमारे लिए माता के समान हुई। और उसी समय शंकर जी ने अपने मन में संकल्प लिया कि यही तन सती भेंट बनाही, शिव संकल्प कीन मन माही। और इसके उपरांत भगवान भोलेनाथ माता सती को हमेशा अपने दाहिने स्थान देने लगे और इससे माता सती को अपने भूल का एहसास होता है और वे बहुत प्रायश्चित करती हैं और भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु नारायण अवतरित हुए हैं, उन्हें नर लीला करनी थी, इसलिए उन्होंने ऐसी नर लीला की। और उसके उपरांत दक्ष के न बुलाने पर माता सती शंकर जी के बार बार मना करने पर वहाँ जाती हैं और वहाँ सखियाँ उन्हें देखकर हंसती हैं और उनकी बहन उनका उपहास उड़ाती हैं कि एक तुम ही हो जो बिना निमंत्रण के यहाँ आई हो। और यज्ञ में सबका भाग लगा हुआ था, सिर्फ महादेव का भाग नहीं था। इससे क्षुब्ध होकर माता सती ने दक्ष के यज्ञ कुंड में अपने शरीर का आत्मदाह कर लिया। उसके उपरांत भगवान शंकर दक्ष के यज्ञ को भंग करते हैं और इसके बाद कथा बहुत बड़ी है। फिर भगवान भोलेनाथ 80,000 वर्ष तक योग निद्रा में जाते हैं। उसके उपरांत तब माता पार्वती का जन्म होता है और फिर माता पार्वती
कठिन तपस्या कर भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करती हैं, तब भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। उसके बाद तब माता सीता का स्वयंवर होता है। तब माता सीता माता पार्वती की पूजा करती हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरे। इस तरह से पहले माता सती थी, उसके बाद माता पार्वती थी। और ये प्रसंग शंकर जी को बहुत प्रिय है और स्वयं भगवान श्री राम को भी यह प्रसंग बहुत प्रिय है। इसे कहने वाले तथा इसे सुनने वाले दोनों लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है।